ओम शांति। ओम शांति। नीरसता से नवीनता की ओर दूसरा पॉइंट, बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर हमें नीरसता को समझना है तो हमें ये समझना है कि नीरसता बेसिकली है क्या। आत्मा जब हायर एनर्जी का अनुभव नहीं करती उसको नीरसता कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। आत्मा हायर एनर्जी का अनुभव क्यों नहीं करती है? उसका एकमात्र कारण है आत्मा का बुद्धि योग बिखर जाना। जब आत्मा का बुद्धि योग एकाग्र नहीं है और बहुत सारी बातों में, चीज़ों में, व्यक्तियों में, परिस्थितियों में बिखर जाता है, आत्मा जब कंफ्यूज्ड फील करती है, एनर्जी कंसंट्रेट नहीं होती, उसका रिजल्ट नीरसता होता है। और उसको हम कहीं भी लगाएंगे, एंटरटेनमेंट में लगाएंगे, किसी भी और चीज़ में लगाएंगे, तो टेम्परेरीली ऐसा लगता है कि रिलीफ हो रहा है, बट एक्चुअली उससे भी हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही है और ज़्यादा। गिल्ट होता है वो अलग। और जिस टाइप का कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं वो अपना प्रभाव डालता है, वो अलग। तो कई बार हम नीरसता को दूसरी चीज़ों से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, परंतु अगर हम ये बात समझें कि नीरसता अर्थात आत्मा में एनर्जी डिप्लीट हुई, और डिप्लीट हुई क्योंकि आत्मा का बुद्धि योग बिखरा है। और अगर हम साइंटिफिक वे में इस पॉइंट के ऊपर एनालिसिस करें अपने आप को, तो इसमें एक चीज़ जो बहुत काम करती है वो है अपनी बुद्धि योग को व्यवस्थित रखना। अब बुद्धि योग को व्यवस्थित कैसे रखा जाए, तो इसमें एक पॉइंट है, आगे और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट ये है कि हम जितने भी लोगों के साथ सारे दिन में व्यवहार आते हैं, उन सभी के प्रति जो हमारा व्यवहार है उसको हम इंटरनली प्रॉपर सेट करें। क्योंकि हर व्यक्ति के साथ जब हम व्यवहार में आते हैं तो उसकी एक याद बुद्धि में जाती है, उसकी एक रिकॉर्डिंग बुद्धि में जाती है। सन्यासियों ने सबसे कट के जंगल में क्यों बैठे? क्योंकि वो अपनी बुद्धि को इंटरनली मैनेज नहीं कर पाए। उन्होंने कर्म भी क्यों छोड़ा? क्योंकि उन्होंने कर्म के प्रभाव को इंटरनली मैनेज नहीं कर पाए। परंतु बाबा हमको समझाता है कि हर ट्रांजैक्शन को बुद्धि से कैसे वेल मैनेज करें। इसके मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी को कुछ दिया। अगर आपने किसी को कुछ दिया और आपने ये दृष्टि रखी कि मैं इसको कुछ दे रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो आपका बुद्धि योग उस आत्मा में जाएगा। भले वो स्थूल चीज़ दी, भले सूक्ष्म ज्ञान दिया, भले आपने उसके साथ किसी भी प्रकार के इंटरेक्शन में आए, आपकी एक्सपेक्टेशन उस आत्मा से जुड़ जाएगी कि इस आत्मा से मुझे कुछ मिलेगा आगे भविष्य में। और उतना आपका बुद्धि का जो एरिया है वो डिस्ट्रैक्टेड रहेगा हमेशा। परंतु देखने में, फील में अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, बहुत आत्माओं के प्रति मेरा अपर हैंड है, या बहुत आत्माओं से मुझे बहुत सहयोग मिलने की आशा है। परंतु यही जो बहुत आत्माओं से सहयोग मिलने की आशा है, वो शिव बाबा से सहयोग मिलने की आशा को ख़त्म कर देता है। हमारे अंदर जो है निराशा का भाव लाता है। एक्सपेरिमेंट करके देखिए। इसकी जगह अगर हम ये समझते हैं कि मैं जिस आत्मा के प्रति जो भी कर रहा हूँ वो शिव बाबा के डायरेक्शन से कर रहा हूँ, पहली बात, शिव बाबा का दिया हुआ उसे दे रहा हूँ। और तीसरी बात, इस ट्रांजैक्शन के एंड में जो भी एक्सपेक्टेशन है वो भी शिव बाबा से। भले आप उसका एहसान भी बाबा को जता दो, भाई तेरा काम आज मैंने ये किया और मुझे इसके रिटर्न में आपका प्यार सहयोग चाहिए। तो उस ट्रांजैक्शन के एंड में अगर आपका बुद्धि योग बाबा पे एक्यूरेट जा रहा है और आपका बुद्धि योग किसी और में नहीं टिक रहा, मतलब आपने उस ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली रिकॉर्ड किया। अब रिवर्स, हम किसी से कुछ लेते हैं। जब हम किसी से सेवा लेते हैं, कोई फिजिकल चीज़ लेते हैं, कोई हम ऐसी चीज़ लेते हैं, तो हम ये समझें कि शिव बाबा माता पिता रूप में मुझे इस आत्मा द्वारा प्रोवाइड करवा रहा है। फिजिकली हम उस आत्मा को थैंक्स करेंगे, फिजिकली हम उस आत्मा के प्रति स्नेह का भाव एक्सप्रेस करेंगे उस मोमेंट के अंदर। परंतु अंदर ये रिकॉर्डिंग हो कि शिव बाबा मुझे मेरी पालना अर्थ ये चीज़ प्रोवाइड करवा रहा है, निमित्त किसी को भी बनाए।
तो हमारा बुद्धि योग उस व्यक्ति या उस परिस्थिति या उस सोर्स की तरफ नहीं जाएगा। हमारा बुद्धि योग जो है वो इस बात में जाएगा कि बाबा मुझे करवा रहा है और आगे भी जहाँ भी जिस भी तरीके से जिस भी विधि से मुझे ज़रूरत पड़ेगी वो देगा। अब इसमें दो बेनिफिट होते हैं। एक तो मेरा बुद्धि योग सदा बाबा में कंसंट्रेट रहा, उस व्यक्ति में नहीं गया, तो मेरा बिखराव बुद्धि का ख़त्म हो गया। दूसरा, मोर इम्पोर्टेंटली, आगे फ्यूचर के लिए कॉन्फिडेंस आ गया कि जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ मुझे बाबा प्रोवाइड करेगा। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिस आत्मा से या जिस सोर्स से मैंने लिया उस सोर्स पे मेरी डिपेंडेंस नहीं बनी। डिपेंडेंस कहाँ बनी लॉन्ग टर्म के अंदर? शिव बाबा के प्रति। तो मुझे ये भी समझ में आएगा कि कितना लेना है और कैसा लेना है। अगर मैं किसी आत्मा से सहयोग ले रहा हूँ और मेरे बुद्धि में ये है कि शिव बाबा दे रहा है, तो तुरंत टच होगा कि कहाँ पे मुझे कितनी क्वांटिटी में लेना है, किस विधि से लेना है, जिससे कि ये दोनों साइड की ट्रांजैक्शन ओके रहे। तो अगर कोई कर्म बंधन बनने वाला हमारा ट्रांजैक्शन होने वाला है तो उसी समय बाबा टच करवाएगा, इतना लो, इससे ज़्यादा नहीं लो, इससे कम लो। और साथ के साथ रिसोर्सेज और सिचुएशंस के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंस बनना शुरू होती है धीरे धीरे, उसका जो हमारे अंदर से उसका जो कंफर्ट बनता है, और साथ साथ हमारे मन में जो ये भाव बैठता है कि मिलेगा नहीं मिलेगा, सूक्ष्म भाव अंदर में इकट्ठा होता है, ये हमारे कॉन्फिडेंस को ख़त्म करता है। तो ये जो हमारा अंदर का विचार है, इसको व्यवस्थित करना, इस बात के ऊपर बड़ा ध्यान देना चाहिए। और अगर आप देखेंगे शाम को आप बैठते हैं और आपका बुद्धि योग बाबा की तरफ थैंक्स कर रहा है, आपके मन से परमात्मा की ओर थैंक्स आ रहा है, और दूसरी आत्मा इमर्ज नहीं हो रही है, और अगर बाय चांस इमर्ज हो रही है तो उस पिक्चर में भी शिव बाबा है कि हाँ बाबा ने इसके थ्रू दिया, बाबा को थैंक्स। फिजिकल में उस आत्मा को भी थैंक्स, बट बाबा को थैंक्स। तो जो आपका ले दे के आपका बुद्धि योग उस सारे एपिसोड के अंदर, और जितने भी एपिसोड्स सारे दिन में हो रहे हैं, उसमें आपको किसी के साथ रफ होने की ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ डिटैच होने की ज़रूरत नहीं, किसी के साथ उल्टा व्यवहार करने की ज़रूरत नहीं, किसी को रिजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। परंतु अंदर की ये जो विश्राम है, अंदर की जो रिकॉर्डिंग है, ये सही होने के कारण सामने वाले को भी कोई ऐसा फीलिंग नहीं आएगा कि आप उनको बहुत अटैच हो रहे हैं या बहुत रिजेक्ट हो रहे हैं, दोनों चीज़ों का फीलिंग नहीं आएगा। और आपके अंदर से व्यवस्थित होने के कारण, आपका ट्रांजैक्शन ठीक होने के कारण आपका बुद्धि योग ठीक रहेगा। इस कारण जब आपका बुद्धि योग हर ट्रांजैक्शन में एक की तरफ ही जा रहा है, हर बात में एक की तरफ ही जा रहा है, तो धीरे धीरे आपको ये बात अंदर से फील होगी कि कैसे मुझ आत्मा में नीरसता का कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि आत्मा एनर्जेटिक फील करेगी। बुद्धि योग एक शिव बाबा की तरफ है, परमात्मा की तरफ है, आत्मा एनर्जेटिक फील करेगी, उसको किसी और सोर्स को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राइट टाइम में राइट सोर्स से बाबा राइट चीज़ मेरे तक पहुंचा देगा। ये जो निश्चिंतता है, ये हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जी भरती है, और उसके कारण हम अपनी बुद्धि को बहुत सारे राइट सोर्सेज में लगा पाते हैं। बहुत सारा समय नहीं तो हमारा जो है रॉन्ग सोर्सेज से रॉन्ग टाइप ऑफ एनर्जी पहले लेना और फिर उसको ख़त्म करना, उस चीज़ में जाता है। तो आज ये नीरसता से नवीनता का सेकंड पॉइंट था। आगे फिर हम और पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। ओम शांति।